बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं और अमानत किशोरी आपके सामने मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज अदलिया की तारीख में एक बहुत बड़ा धमाका होने जा रहा है। वो धमाका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त है, जिसमें जजेस तबादला और सीनियरिटी का मामला है। अमानत, आज समाअत मुकम्मल हुई है और ये पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम केस है, क्योंकि पहली बार ये मामला सामने आया है। एक तो इस समाअत में कौन कौन से लोग दरख्वास्त गुजार थे और साथ साथ यहाँ पर मुतासिरीन कौन है, अदालत की जानिब से क्या कहा गया है और फैसला महफूज किया गया, तो ये फैसला कब तक आने का इम्कान है? जी शुक्रिया इब्रार। ये इंतहाई अहम मुकदमा है जिस तरह आपने बताया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस का ट्रांसफ़र हुआ था फरवरी 2024 में, और एक जज बलूचिस्तान से थे, एक सिंध से और एक पंजाब से लाए गए थे, जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस खादिम सोमरो। तो ये 3 जज जब ट्रांसफ़र हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उनकी जो सीनियरिटी थी, जो पहले से जजेस मौजूद थे, जिनमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं, जस्टिस बाबर सत्तार हैं, और ओवरऑल जितने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले से जजेस थे, उनकी सीनियरिटी मुतासिर हो गई। और जस्टिस सरफराज डोगर जो 15वें नंबर पे थे लाहौर हाई कोर्ट में, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब आए तो उनको सीनियर तरीन जज बना दिया गया। उस वक्त चीफ जस्टिस थे जस्टिस आमिर फारूक, जो कि आजकल सुप्रीम कोर्ट में आ चुके हैं, उनकी प्रमोशन हो गई थी। तो उसके बाद जो वहाँ के जजेस थे, उन्होंने एहतजाज किया कि भाई बाहर से आपने जजेस ला के जहाँ बिठा दिए हैं, हमारी सीनियरिटी मुतासर हो गई है। तो अपने चीफ जस्टिस को उन्होंने खतूत लिखे, रिप्रेजेंटेशन दी, एक उनका महकमाना तरीका होता है, तो वो उनकी मुस्तरद कर दी गई। और जस्टिस आमिर फारूक साहब ने ये फैसला सुनाया कि सीनियरिटी नई जारी होगी। उन्होंने नई लिस्ट जारी की, जिसमें जस्टिस सरफराज डोगर को सीनियर बना दिया गया, बाकी जो जजेस थे वो जूनियर हो गए। तो उसके बाद उन्होंने 5 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मौजूदा 5 जजेस हैं, उन्होंने एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की, और अप्रैल में ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई। अप्रैल को पहली समाअत हुई थी और 5 रुकनी आइनी बेंच तश्कील दिया गया था जैसे मोहम्मद अली मज़हर की सरबराही में, और इस बेंच ने 19 के करीब कुल समाअतें की हैं। और आज तमाम वकला के जब दलाइल और जवाब में दलाइल मुकम्मल हुए, तो केस का फैसला महफूज किया गया है। और ये बताया गया है कि आज दोपहर 2 बजे इस अहम मुकदमे का फैसला सुना दिया जाएगा। और ये केस, जिस तरह आपने बात की कि अहम क्यों है, क्योंकि पीटीआई ने भी, इमरान खान ने भी ये केस चैलेंज किया, जजेस तबादला, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी, और बाकी भी साबिक चीफ जस्टिस हैं और बार कौंसल्स हैं। और उनका ये कहना है कि ये जो 3 जज लाए गए हैं, इनके तबादले सियासी हैं और सियासी मकासद के लिए लाया गया है। इमरान खान की दरख्वास्त में ये कहा गया था कि ये जो पहले से जजेस मौजूद थे, वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले दे रहे थे, पीटीआई को रिलीफ मिल रहा था कानून के मुताबिक। हुकूमत नहीं चाहती थी कि पीटीआई को रिलीफ मिले, जिसके बाद उन्होंने 3 जजेस अपने आकर बिठा दिए और उनको कायम मकाम चीफ जस्टिस भी बना दिया। और जब से वो कायम मकाम चीफ जस्टिस बने हैं, आपके सामने सूरत हाल है कि जजेस के जो इख्तलाफात हैं वो शिद्दत अख्तियार कर चुके हैं। जैसे बाबर सत्तार हों, जैसे इजाज़ इसहाक हों, वो कोई फैसला देते हैं, फैसला वापस ले लिया जाता है, केस वापस ले लिया जाता है। तो ये इंतहाई अहम मुकदमा है, और सबसे ज़्यादा इसकी जो अहमियत है वो ये है कि तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई दूसरी हाई कोर्ट से जज आया हो और वो किसी और हाई कोर्ट में जाके सीनियर बन गया हो। वो उसकी सीनियरिटी वही रहती है जहाँ से वो आता है। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जब कि दूसरी हाई कोर्ट में आता है कोई जज, तो उसकी सीनियरिटी पहले से मौजूद रहती है और वहाँ जाकर उसको दोबारा ओथ नहीं लेना पड़ता। लेकिन जजेस और इमरान खान का ये मौक़िफ़ था कि जज ओथ लेगा और दोबारा उसकी सीनियरिटी भी शुरू होगी। और सबसे ज़्यादा जो सवाल है इस केस के अंदर, वो अदलिया की आज़ादी का है। और जैसे नईम अख्तर अफ़गान, जो कि इस बेंच का हिस्सा है, उन्होंने एक अहम नुक्ता उठाया था। उनका ये कहना था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपना जो एक्ट है, जो कानून है, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम करते हैं, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के रूल्स होते हैं, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूल हैं, उनका एक्ट है। तो उस एक्ट के अंदर तबादले की इजाज़त ही नहीं है। उसमें आप नया जज तो ला सकते हो, लेकिन तबादला नहीं कर सकते, अपॉइंट कर सकते हैं नया जज। आप देखना है कि जैसे नईम अख्तर अफ़गान क्या फैसला देते हैं, और 5 जजेस जो दीगर हैं, जैसे मोहम्मद अली मज़हर हैं, जैसे सलाहुद्दीन पवन हैं, जैसे शाहिद बिलाल हैं, जैसे शकील अहमद हैं, तो उनका देखना है कि आप वो क्या फैसला जारी करते हैं। अमानत, आपने जैसे शकील अहमद साहब का नाम लिया, तो उनका एक सवाल था जो बार बार हर शख्स की आंखों पर खटक रहा है, खासतौर पर हुकूमत को। वो बार बार ये सवाल पूछ रहे थे, हालांकि उसका अब तक कोई जवाब समाज में ना अटॉर्नी जनरल दे सके, ना हुकूमती कोई वकील दे सके, न दीगर वकला। वो ये सवाल था कि जो तबादला होता है, ट्रांसफरी होती है, उसमें अवामी मफाद लाजमी जो है उसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो आर्टिकल 200 के तहत सदर पाकिस्तान ने ये जो तबादले किए, उसमें कहीं हमें ये बता दें कि इसमें अवामी मफाद शामिल था, तो इस हवाले से क्या कहें?
अवामी मफाद के हवाले से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जाया अफरीदी ने हमें जवाब दिया था जब हमारी मुलाकात हुई थी, तो आप भी उसमें मौजूद थे। उनसे यही सवाल पूछा गया था कि जब भी आप जज का ट्रांसफ़र करते हो तो उसमें वजह बतानी पड़ती है, ठोस वजूहात होती हैं कि या तो दूसरी हाई कोर्ट में जगह खाली होती है और वहाँ पे जज की कमी है, केसेस का पेंडेंसी ज़्यादा है, फिर आपकी मजबूरी है कि आपने वहाँ पे जज लाना है। तो अगर लाना भी है तो आप नया जज ला सकते हो, आप ट्रांसफ़र क्यों कर रहे हो, ये तो कोई वजह नहीं हो। और समरी में कोई वजह नहीं बताई गई, उसके अंदर ये बताया गया कि जज की ज़रूरत थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो फेडरेशन है, फेडरेशन में सूबों से आ सकते हैं जजेज़, तो कोई ठोस वजह नहीं है। ना ही जैसे शकील अहमद के इस सवाल का जवाब दिया गया है, क्योंकि जवाब इसमें है ही नहीं। जब आप तबादले इस तरह करोगे कि 15वें नंबर का जज ला के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप उसको सीनियर बना दोगे, तो क्या वजह बताई जा सकती है कि क्या वजह थी? बाकी जो जजेस थे वो काम से नहीं कर रहे, मतलब लाहौर हाई कोर्ट में जो उससे ऊपर 14 जज थे, क्या वो ठीक नहीं थे? फिर वही चीज़ है कि उनकी आपने काबिलियत पर सवाल उठा दी है जजेस की। अब जाहिर सी बात है, कोई भी जज हैं, तमाम जजेस हमारे लिए काबिल एहतराम है, उनको वो एक जज जब बनता है तो एक जज बेहतर नहीं हो सकता या मुनासिब नहीं हो सकता या उसका तरीका ठीक नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 2, 3, अब 14 की 14 लाहौर हाईकोर्ट में क्या जज ऐसे थे कि वो अनफिट थे और सिर्फ सरफराज जोगर साहब जो 15वें नंबर पर थे वो फिट थे? बिल्कुल यही वजह थी। और चीफ जस्टिस साहब ने ये वजह बताई थी कि ये बड़ी अच्छी बात है, सबको वेलकम करना चाहिए कि सिंध से जज आ रहे हैं, बलूचिस्तान से आ रहे हैं, तो इस्लामाबाद में जजेस आ रहे हैं जहाँ पर जजेस आने चाहिए। वफाक जो है वो एक अलामत होती है इत्तेहाद की, यूनिटी की, तो इसमें एक गुलदस्ता बन जाएगा कि तमाम सूबों से आएंगे जजेस, लेकिन ज़रूर आने चाहिए। इसमें सबको करना कि दूर दराज के जितने भी हमारे आपने दूर दराज की बात की तो दौरान समात मुझे याद आ रहा है, एक बार ये सवाल हुआ था कि जो समरी थी या जजेस का तबादला, उसके पीछे चीफ जस्टिस ने भी ये बात की थी कि हमारा मकसद ये था कि सिंध के दही इलाकों से, पंजाब के दही इलाकों से, बलूचिस्तान के दही इलाकों से जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए। एक तो ये, दूसरा फिर पंजाब के हवाले से ये बात सामने आई थी कि कहा यह गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पंजाब से जज नहीं है, जबकि ये झूठ भी अदालत में पकड़ा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो ऑलरेडी पंजाब से 3 जजेस मौजूद थे, तो फिर चौथे जज को लाने की नौबत क्यों आई? अगर हम सूबों की बात करते हैं कि चले तमाम सूबों की एक मुनासिब नुमाइंदगी हो। अमानत, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है आज, क्योंकि फैसला महफूज हो चुका है और कुछ देर बाद फैसला भी आना है। 2 बातें, या तो अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 जजेस की और दीगर दरख्वास्त गुजार जो इमरान खान है या कराची बार है या लाहौर बार है, इनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर देगा, तो ये समझ लें कि सरफराज जोगर साहब दुरुस्त करार देंगे। सीनियरिटी में भी हो सकता है सरफराज जोगर साहब ऊपर होंगे, ठीक है। अगर वो मुस्तरद हो जाती है तो फिर क्या होगा? अच्छा, उसमें वैसे तो अभी फैसला आना है, ये फैसला महफूज है और फैसले के बारे में पेशेंगोई कर रहे हैं, पेशगोई कर सकते हैं। तो मुझे जो लग रहा है बज़ाहिर वो ये लग रहा है कि जैसे नईम अख्तर अफगान जो हैं वो हो सकता है इख्तलाफ करें, सिर्फ एक ही जज, बाकी जो हैं उनका ये फैसला, या हो सकता है 5 जजेस का ये फैसला हो कि जो जजेस हैं ट्रांसफ़र की हद तक हो सकता है ट्रांसफ़र, आर्टिकल 200 इजाज़त देता है, लेकिन गलतियाँ ज़रूर हैं, समरी में गलतियाँ हैं, उसमें ठोस वजूहात नहीं बताई गई, टाइम पीरियड नहीं बताया गया और भी काफ़ी मसाइल हैं। लेकिन जज का ट्रांसफ़र दुरुस्त करार दे सकते हैं, लेकिन जो सीनियरिटी का इशू है उस पर जजेस इस तरह का फैसला कभी भी नहीं दे सकते कि वो दरख्वास्तें मुस्तरद कर दें, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप जज की सीनियरिटी जो पहले से सीनियर है उसको नहीं आप जूनियर कर सकते, और 15वें नंबर से आके जज दूसरी हाई कोर्ट में पहले नंबर पे नहीं आ सकता है। उसमें ये हो सकता है। अब इस पॉइंट पे मुझे फिर याद आ रहा है कि दौरान समात पाकिस्तान के अदलिया के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर और इंडिया की हाई कोर्ट्स के अंदर का एक मुआवजना किया गया था, और वहाँ पर यह बताया गया था कि इंडिया में तमाम जजेस, चाहे वो तमाम हाई कोर्ट्स की, उनकी सीनियरिटी लिस्ट मुश्तरका होती है, लेकिन पाकिस्तान की अपनी हर हाई कोर्ट की जो सीनियरिटी लिस्ट है वो अलग अलग है। तो इस सूरत हाल में तो ये फैसला मुमकिन है, आप जो कह रहे हैं वो हो सकता है। अगर ये सीनियरिटी ख़त्म हो जाती है तो सरफराज जोगर साहब जो कायम मकाम चीफ जस्टिस बन चुके हैं, मतलब ये है कि वो जज बन जाएंगे, तो फिर जो लाने का मकसद था वो तो ख़त्म हो गया। नहीं, वो मकसद जो है, जितनी समातें हो चुकी हैं तो उनमें मेरे ख्याल में मकसद पूरा हो चुका है उनके लाने का। जो जजेस के दरमियान तकसीम पैदा हुई, जो केसेस फैसले वापस हुए, तो उन्हें अदालत की दरख्वास्तें वापस हुई, तो वो अच्छे खासे काम हो चुका है। तो मैं जो आपको बता रहा था, सीनियरिटी की हद तक ये फैसला हो सकता है कि जो जजेस आए हैं उनको आप जूनियर कर दें,
यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, हाँ, ठीक इनको जूनियर जजेस डिक्लेयर कर दें और उनकी सीनियरिटी जो होगी नई लिस्ट बनाएं और उसके अंदर जो पहले से सीनियर जजेस थे वो सीनियर होंगे और जिस तरह इनकी सर्विस है 3 जजेस की, उसी सर्विस के हिसाब से आप इनको करें। इंडिया की आपने मिसाल दी कि जब जजेस ने बात की, इंडिया में कैडर होता है, ग्रेड होता है कि जज जो है वो एक ही है उनका, मतलब आप हाई कोर्ट का जज है उसका ग्रेड 19 है, 20 है, वो फिक्स है। हाँ। वो जज जिधर भी जाएगा वो साथ रहेगा। अब पाकिस्तान में ये नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के अंदर है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में नहीं है, हर हाई कोर्ट के अंदर अपने रूल हैं। जब जज की इनरोलमेंट होती है, कोई जज बनता है, जज अपॉइंट होता है, तो उधर से सीनियरिटी शुरू होती है, एडिशनल जज बनने से शुरू होती है, वो मुख्तलिफ है। तो सीनियरिटी की हद तक मेरे ख्याल में ये हो सकता है, ये फैसला जारी हो सकता है आईनी बेंच से कि इन जजेस को जूनियर करार दे दें, ट्रांसफर दुरुस्त करार दे दिया जाएगा, जजेस जूनियर करार दे दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आइंदा जो भी लॉ मिनिस्ट्री समरी इनिशिएट करेगी, बनाएगी जजेस के तबादलों की, उसमें मेंशन किया जाएगा कि ये जज टाइम ड्यूरेशन भी और साथ जज की सीनियरिटी कि ये इसकी सीनियरिटी फलां डेट से शुरू हो रही है, मुस्तकिल ट्रांसफरी है या आर्जी तबादला है, ये भी बताया जाएगा। वो सारा मेंशन होगा। नेक्स्ट वो ये कर देंगे और इनको जूनियर करार दे दिया जाएगा। जहाँ तक आपने बात की जैसे सरफराज डोगर की, तो मुझे नहीं लगता कि उनको मुस्तकिल चीफ जस्टिस बनाए और जस्टिस मियां गुल हसन जो कि सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह में अमानत आखिरी सवाल था क्योंकि टाइम भी ज्यादा हुआ। आखिरी सवाल, अगर मोहसिन अख्तर कियानी साहब को चीफ जस्टिस, सबको पता है ये बात, तो समझ आ रही कि असल तो रास्ता उनका रोकना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को सुप्रीम कोर्ट लाया गया आर्जी जज के तौर पर। आपको लगता है कि दोबारा उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट भिजवाया जाए और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनाया जाए? बिल्कुल। अभी जो सूरत हाल बनी है, जो आज का फैसला होगा, इससे चीज़ वाज़ेह हो जाएगी कि क्या फैसला आता है। अगर जजेस को उधर ही बरकरार रखा जाता है तो फिर वो जूनियर जज बन जाएंगे और 1 साल के लिए लाया गया था जस्टिस मियां गुल हसन को सुप्रीम कोर्ट के लिए एक इजाफी जज के तौर पे, तो वो वापस जा सकते हैं 1 साल जब उनका हो जाएगा और फिर वो 3 सीनियर जजेस जो होंगे उनमें से एक नाम आएगा चीफ जस्टिस के लिए, क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 सीनियर जज। मैं वैसे नाम भी बता देता हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर 5 जजेस जिन्होंने दरख्वास्त दी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, इन दोनों को तो बनाएंगे नहीं, ये सब जानते हैं। जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज साहिबा हैं, ये 5 जजेस हैं और छठे हमारे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब हैं। तो हुकूमत के लिए हो सकता है कि क्योंकि कुछ कयास रहाइयाँ ये भी हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है शायद सुप्रीम कोर्ट लाने के बाद, या कुछ उनके जो खदशात थे वो ख़त्म हो चुके हैं, तो इसलिए मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ले जाकर उनको चीफ जस्टिस बनाने का तस्वीर भी सामने आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है और आज के फैसले के बाद ये सूरत हाल वाज़ेह होगी और 3 सीनियर जजेस में से जैसे मियां गुल हसन भी शामिल होंगे तो उनको भी बनाया जा सकता है मुस्तकिल चीफ जस्टिस। और इससे अहम बात ये भी है कि जब जस्टिस सरफराज डोगर जूनियर हो जाते हैं तो उनके लिए हाई कोर्ट में फिर मुश्किलात भी होंगी, जूनियर जज होंगे, तो फिर ये भी हो सकता है कि वो वापस चले जाएंगे। मुझे तो लग रहा है उन्हें फिर सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता है। हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि आईनी बेंचेस में कम है जजेस और 34 जज वैसे भी तो 25 जजेस हैं, 34 करने हैं पूरे, तो वो सुप्रीम कोर्ट उनकी प्रमोशन हो सकती है। चले, अमानत ने बड़ी अच्छी बात की है कि सरफराज डोगर साहब का मुस्तकबिल क्या होगा, ये खदशात हर तरफ आ रहे थे, लेकिन अमानत ने आज एक बड़ा ऑप्शन बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी उनको लाया जा सकता है। 2 बजे इस केस का फैसला आएगा और फैसले के बाद क्या फैसला आता है इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की अदलिया में इंतहाई अहम मुकदमा है, उस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मुझे और अमानत किशकोरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।